दोस्त, इंसान ज़िंदगी में हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। कल मैंने एक बाज़ार से गुज़र रहा था, तो गली के कॉर्नर पर भैंस बांधी थी। मुझे नहीं पता था भैंस बांधी है। मैं अपने सोच में, अपने ध्यान से मैं जा रहा था। जब उसके पास से गुज़रा तो भैंस ने, मझ ने अपनी दुम्ब हिलाई, ज़ोर से अपनी पूंछल को हिलाया। जब उसने हिलाया तो वो पेशाब के छींटे मेरे कपड़ों पर पड़ गए। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं अभी नहा कर कपड़े पहन कर ही गया था। जब गुस्सा आया तो साथ डंडा पड़ा था थोड़े से फासले पर। मैंने डंडा पकड़ा, उसको मारने लगा तो अचानक फिर दोबारा एक ख्याल आया, फिर दोबारा सोच पैदा हुई, यार वो तो भैंस है, ना उसको अक्ल है, ना उसको समझ है, ना उसको शऊर है। लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ, मुझे समझ भी है, शऊर भी है, अक्ल भी है। फिर इसमें उसका कसूर क्या है? फिर मुझे चाहिए था ज़रा दूर हटकर चलता, मुझे देखना चाहिए था। इसमें उसका कसूर कोई नहीं है। जब ये ख्याल जहन में आया तो मैंने डंडा वहाँ फेंक दिया। मैं साथ मस्जिद थी, मस्जिद में गया, अपने कपड़े साफ़ किए पानी से और चलता बना। दोस्तों, मेरी बात करने का मकसद ये है, वो तो एक भैंस थी, एक मझ थी, और लेकिन माशरे में हमारे आसपास इस तरह की हज़ारों भैंसें हैं जो आपको पूंछले मारेंगी, आपको गंदा करेंगी। लेकिन आपने ऐसी भैंसों से खुद दूर हटकर चलना है। उसकी पूंछलों से, उनकी दुम्बों से खुद आपने दूर हटकर चलना है, पीछे हटकर रहना है। वो आपको माफ़ नहीं करेंगी, वो आपको पलीत ज़रूर करेंगी, नहीं तो उनका कसूर कोई नहीं होगा, कसूर सिर्फ आपका ही होगा। क्योंकि ज़िंदगी में मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, तजर्बा है कि लोग उसे समझाते हैं जिसको समझ होती है, जिसको अकल होती है, जिसको शऊर होता है। कसूरवार भी उसे ठहराते हैं, कहते हैं यार आप चुप कर जो, वो तो इतनी समझ का मालक नहीं है, वो तो इतनी अकल रखने वाला नहीं है, उसे कुछ नहीं कहते, उसे भैंस समझकर छोड़ देते हैं। दुनिया उसे ही कहती है जिसे समझ होती है, जिसे अकल होती है, जिसे शऊर होता है। दुनिया उसे समझाती है, कसूरवार भी उसे ठहराती है। यह अब आप पर मुनहसर करता है कि आपने ऐसी भैंसों के करीब जाना है या दूर हटकर रहना है।